बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बात अनाउंस की है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि गज़ा में 60 दिन की 2 महीने के लिए जंगबंदी होने जा रही है। इसमें कतर का और यूएई का और मिस्र का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा आने वाले दिनों में। और एक नया फार्मूला है फ़लस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर कि गज़ा में जंगबंदी हो जाएगी और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकेगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पे 80 से 100 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था जब से ईरान की और इसराइल की जंगबंदी हुई है, तब से अब तक। इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया और ये उनके अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। ये उनका मुसद्दिक़ा बयान है, यानी ये जो इमरान खान साहब ने एक्चुअली कहा, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जाली पार्लियामेंट के जरिए 26वीं के बाद 27वीं तरमीम लाने का तकल्लुफ़ करने की बजाय खुलकर बादशाहत डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कलमा इंसान को हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ादी देता है। पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ से आज़ाद करवाया गया ताकि एक ऐसा मुल्क बने जहां हर शहरी को शख्सी आज़ादी हासिल हो, मगर यहाँ हालात बिल्कुल बरक्स हैं और एक माफिया पूरी कौम को ग़ुलामी में मुब्तला रखना चाहता है। मैं जेल की काल कोठरी में रह लूँगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरा तमाम लोगों को पैगाम है कि सबको ऐसी ग़ुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर आज़ाद ही नहीं हैं तो फिर ऐसी रिहाई का क्या फ़ायदा। अल्लामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है, वो किसी का ग़ुलाम बनकर नहीं रहता। पूरी कौम खुसूसन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को पैगाम देता हूँ कि आशूरा के बाद मुल्क में जारी जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ करें। मेरे लिए इस ग़ुलामी के निज़ाम को कबूल करने से बेहतर मौत है। मेरी आवाज़ हर तरह से दबाई जा रही है ताकि लोगों तक मेरा पैगाम ना पहुँच सके और जबर के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होने वाला ना बचे। लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के ख़िलाफ़ डटा रहूँगा और मेरा अपने रब पर यकीन है कि पाकिस्तान से जुल्म का साया जल्द ख़त्म होगा। जमहूरियत में 4 चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है: वोट का हक़, कानून की हुक्मरानी, इखलाकियात और आज़ाद मीडिया। 26वीं आइनी तरमीम ने इन चारों को ख़त्म करके रख दिया है। वोट का हक़, जब एक डिक्टेटर आता है तो उसे वोट की ज़रूरत नहीं होती, वो तो डंडे के ज़ोर पर मुल्क चलाता है। जिस तरह फार्म 47 वाली असम्बलियाँ बनाई गई हैं, अब मखसूस नशस्तें बांटी गई, इससे अवाम को यह एहसास दिलाया गया है कि इनके वोट की कोई अहमियत नहीं है। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी। अदलिया को हुकूमत ने एक झेली महकमे में तब्दील कर दिया है। अदालतें अपनी मर्ज़ी के जजेस से भर दी गई हैं और आज़ाद जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। ऐसा सिर्फ मार्शल लॉ में ही होता है। नंबर 3, मुआशरे की इखलाकियात। इस तरमीम से मुआशरे में इखलाकियात दफन कर दी गई हैं। असम्बलियों में ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। अरकान असम्बली की खुलेआम खरीदो फरोख्त जारी है और अदलिया भी इसी माफिया के अंगूठे के नीचे है। नंबर 4, आज़ाद मीडिया। डिक्टेटरशिप में मीडिया को मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया गया है। आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी है। आज़ाद सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और बाकियों को ख़रीद लिया गया है। एहतजाज बुनियादी जमहूरी और आइनी हक़ है, लेकिन पंजाब असम्बली में एहतजाज करने वाले हमारे 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। अहमद बच्चड़ और तहरीक इंसाफ के MPAs शाबाश के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने फ़िरौनों को चैलेंज किया। जब तक हमारे 26 अरकान बहाल नहीं होते, हमारे अरकान अपनी असम्बली बाहर लगा लें। फार्म 47 की 2 नंबर असम्बलियाँ वैसे भी अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये जनाब इमरान खान साहब ने बातचीत की है अपनी फैमिली से। जुल्फ़ी बुखारी ने इमरान खान साहब के बारे में एक ट्वीट किया और जो तकालीफ़ हैं इमरान खान साहब के हवाले से वो बताई हैं उन्होंने। इमरान खान साहब का वज़न कम हो रहा है। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो पता चला कि वो 22 घंटे तक तो उन्हें दिन में 24 घंटे में कैद में रखा जाता है, एक छोटे से कमरे के अंदर, और कैद तन्हाई में रखा जाता है। मैं आपको कैद तन्हाई के बारे में बता दूँ, कैद तन्हाई अज़ खुद एक सज़ा है जो किसी भी कैदी को नहीं दी जा सकती जब तक कि अदालत ये हुक्म ना दे। किसी भी अदालत ने इमरान खान को कैद तन्हाई का हुक्म नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कैद तन्हाई में डाला हुआ है, जो गैर कानूनी है। इमरान खान को जो है वो सज़ाए मौत के
जो चक्की है वहाँ पे रखा गया है, ये भी गैर कानूनी है। इस हवाले से आने वाले दिनों में मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूँगा। अब जितने भी कैदियों के हकूक़ हैं वो इमरान खान साहब से छीने गए हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आवाज़ उठानी चाहिए, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और आज़ाद मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए कि जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पामाली कम से कम ना हो। इमरान खान साहब जो है उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत से खेला जा रहा है, उन्हें तकलीफ़ दी जा रही है और उन्हें बंद करके रखा। और ये वो इमरान खान है, देखें सारी ज़िंदगी इमरान खान ने कैसी गुजारी और आज भी वो ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ वो यकीन दहानी करवा दें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा, तो इमरान खान साहब पहले की तरह लेविश ज़िंदगी गुजार सकते हैं, पहाड़ों पे दुनिया भर में घूम सकते हैं, पूरी दुनिया में उन्हें प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। लेकिन वो जेल की एक छोटी सी काल कोठरी में अपने मुल्क के लिए मौजूद है, अपनी कौम के लिए मौजूद है। इमरान खान के लिए डील करना कौन सा मुश्किल है। ये सारे सियासतदान तो मकबूलियत में इमरान खान के आगे पानी भरते हैं। तो ऐसा मकबूल आदमी अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेगा तो एस्टेब्लिशमेंट को तो और कुछ चाहिए ही नहीं, और इसी बात का सियासतदानों को डर है। लेकिन ये इमरान खान कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए डटा हुआ है और वो सज़ा काट रहा है। लोगों को इस बात का इदराक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। शायद कुछ लोग कल पछता रहे होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टांस लिया, जो स्टैंड लिया, वो पाकिस्तानियों के लिए लिया है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया था कि 6 लोग शहीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नहीं, वो 6 नहीं हैं। अब तस्दीक के साथ एक डाटा आया, मोहम्मद उमैर साहब ने इसको शेयर किया है। 9 मई केसेस में जेल के बाद वफ़ात पाने वाले 6 नहीं 8 लोग हैं, और इनमें से 7 जो है वो कैंप जेल वाले हैं और 1 कोट लखपत जेल वाला है। कैंप जेल में जो है वो पीने का साफ पानी भी नहीं था, लोग वॉशरूम्स का पानी पीते रहे हैं। हेपेटाइटिस बहुत सारे मरीज़ों को हुआ। अब इनकी जो नाम और तारीख़ वफ़ात है वो ये है कि यूसुफ खान, ये जनाब 2023 में 10/12 को इनका इंतकाल हो गया था, हार्ट अटैक हुआ था। 1 महीना ये जेल में रहकर आए थे। शेख लतीफ़, इनकी किडनी फेल हो गई थी, ये 27/4/2024 को इंतकाल कर गए, 8 महीने जेल में रहकर आए थे। मुजाहिद शाह, तारीख़ वफ़ात 20/5/2024, इन्हें हेपेटाइटिस हुआ, 11 महीने जेल में रहकर आए थे। नंबर 4 नदीम यासीन, तारीख़ वफ़ात जो है इनकी 27/1/2024, हार्ट अटैक हुआ था, 7 महीने जेल में रहकर आए थे। नंबर 5 आबिद रफ़ीक, तारीख़ वफ़ात 4/2/2024, किडनी फेल हुई थी, 10 महीने जेल में रहकर आए थे। नंबर 6 वकास गुज्जर, कोट लखपत जेल, तारीख़ वफ़ात 24/6/2024, इन्हें कैंसर हुआ और 1 महीना जेल में रहकर आए थे। नंबर 7 अब्दुल्ला आलम, तारीख़ वफ़ात 13/4/2025, कैंसर हुआ और जेल में 4 महीने रहकर आए थे। नंबर 8 इफ्तिखार जट, तारीख़ वफ़ात 30/6/2025, हेपेटाइटिस हुआ, जेल में 10 महीने गुजार कर आए, और जो इनके साथ किया गया बाद में अदलिया की जानिब से वो भी इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। एक तरफ तो हुकूमत ये जुल्म कर रही है, जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है, दूसरी तरफ अवाम के ऊपर 3 बड़े खौफनाक अटैक हुकूमत ने फौरी तौर पे किए हैं। नंबर 1, बिजली के यूनिट में जो कमी का ऐलान किया गया था कि 7 रुपये 41 पैसे यूनिट कम कर दिया जाएगा बिजली का, जो नहीं किया गया। आम आदमी को ये रिलीफ नहीं मिला। बहुत सारे लोगों से मैंने राब्ता किया, क्या आपकी बिजली जो है उसकी कीमत कम हुई? तो बेशतर लोगों ने कहा जी कम नहीं हुई, बल्कि हमें ऐसा लगता है हमें ज़्यादा बिल आ रहा है, अजीबोगरीब तरीके से हमें बिल आ रहा है। 12 बिजली के यूनिट में जो रिलीफ इन्होंने अनाउंस किया था, जो दिया नहीं गया था 7 रुपये 41 पैसे, वो आवाम को दिए बगैर ख़त्म कर दिया गया, अब कोई रिलीफ नहीं है। नंबर 2, इन्होंने पेट्रोल का बम मारा आवाम के ऊपर, 350 रुपये लीटर पे इन्होंने पेट्रोल पहुंचा दिया। गैस की कीमतों में इन्होंने एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया, फिक्स चार्जेस भी बढ़ा दिए, 50% वहाँ पे इजाफा कर दिया है। और अभी आप सुनेंगे फील्ड मार्शल साहब या वज़ीर आज़म साहब वो स्टेटमेंट दे रहे होंगे जनाब के देखा हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। भाई आवाम को रोल कर, आवाम का खून निचोड़ कर अगर आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा रहे हैं, या आलमी इदारों को पैसे जमा कर करके बता रहे हैं, या कर्जे ले लेकर आप मुल्क को बचा रहे हैं, तो फिर क्या बचा रहे हैं? शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने 3 सालों में IMF के 4
रिकॉर्ड प्रोग्राम्स लिए, 3 सालों में 4 IMF के प्रोग्राम्स लिए, ये मुजम्मल असलम साहब ने एलिगेशन लगाया। और जो कर्जा शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए थे उस वक्त 43,000 अरब रुपए था, वो अब 72,000 अरब रुपए हो गया सिर्फ 3 साल में। यानी पाकिस्तान के 70-75 सालों में पाकिस्तान ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना तेज इन्होंने इन 3 सालों में कर्जा ले लिया है। ऐसी तबाही फेरी इन्होंने पाकिस्तान में। अब नाज़रीन, कुछ इनके पुराने बयानात जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, मरीम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के। तो पहले मैं आपको मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। मरीम नवाज़ कह रही थी इमरान खान के दौर में कि आपकी दवाई, आपकी रोटी, आपकी बिजली महंगी होने से सिर्फ उस हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा जो आपके वोट से इक़्तिदार में आएगी। आपकी मर्ज़ी के खिलाफ आई हुकूमत कभी भी आपकी खैर ख्वाह नहीं होगी। वाह वाह वाह, एग्जैक्टली ऐसा लगता है मरीम नवाज़ ने आज के दौर के लिए ये बात कही थी। शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट ज़रा याद करते हैं। शहबाज शरीफ को आदत पड़ी हुई है 10 रुपये 12 रुपये इकट्ठा ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। 350 रुपये भी इन्होंने पहुंचा दिए। जब ये अपोजिशन में थे तो क्या कहते थे, जब आवाम से वादा कर रहे थे कि मैं आकर पेट्रोल सस्ता करूंगा, तो ज़रा शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आप मुलाहिजा फरमाइए। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 71 पैसे मजीद इजाफा आवाम के साथ जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफ़ी है। पहले ही मुल्क में महंगाई का देव आवाम का खून पी रहा है, बेरोजगारी का सुनामी है और अब आवाम को नवाले के लिए मजबूर किया जा रहा है। बजट पेश होने के बाद मुसलसल पेट्रोल, बिजली, खुराक और दीगर चीज़ों की कीमतें। अब अंदाज़ा करें आप कि शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, अंदाज़ा करें आप, ये 1 रुपये 71 पैसे के ऊपर ये तत्ते तवे पे बैठे हुए थे वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त हैं जाली फार्म 47 के, और आज ये 10-10 रुपये इकट्ठा बढ़ाते हैं और इन्हें ढिटाई इतनी है कि इन्हें लगता है कि कुछ इन्होंने किया ही नहीं, या इन्हें लगता है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नाज़रीन, जहाँ इनकी पुरानी तकारीर चल रही हैं या इनके स्टेटमेंट निकाल कर सुनाए जा रहे हैं, वहीं पे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के भी निकाल कर चलाए जा रहे हैं। ये वो शख्स है जिसको लोगों ने महात्मा बना लिया था। लोगों ने कहा ये बड़ा इनकलाबी बंदा है। पहले दिन से सिद्दीक जान ने कहा था फ्रॉडिया है, फ्रॉड करेगा पाकिस्तान के साथ, और वही किया इसने। मोहम्मद मालिक ने भी इनका पोल पूरा खोला हुआ है कि कैसे ये बंदा करप्शन करता था। तो ये पहले स्टेटमेंट देता था, इसके वो बयान चल रहे हैं जी कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ बहुत ज़्यादा, और ISI फौज के अंदर, ISI जो है वो मुदाखलत करती है अदलिया के अंदर, फैसलों और जजों को ISI कंट्रोल कर रही है। ये इस किस्म के स्टेटमेंट देता था जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं था। जैसे ही नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो इसने एस्टेब्लिशमेंट का मुंतखब या एस्टेब्लिशमेंट का चुनतखब जज उठा के वोट डाल दिया कि जनाब इसको बनाओ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मेरिट के खिलाफ चला गया ये बंदा, क्योंकि ये एक्चुअली इसके अंदर एक नवाज शरीफ वाला मामला था। ऐसा लगता है कि ये नवाज शरीफ के लिए ही काम करता था, ऐसा लगता है कि ये नवाज शरीफ का ही खास आदमी था। इनकलाबी कोई नहीं था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये कोई नहीं था। अगर होता तो ये इस तरह की खच ना मारता जो अब इसने कर दिया इस बंदे ने। और ये पहले दिन से ऐसा ही था, लोगों ने बिला वजह से उम्मीदें बांध ली थी। नून लीग ने आज तक जिसको भी महात्मा बनाकर या इनकलाबी बनाकर पेश किया, पता चला बाद में कि वो दागी है। और झूठ तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे इनकी ज़बान की नोक के ऊपर झूठ पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मरियम औरंगज़ेब का आप ट्वीट देखें। ये जो मरियम नवाज़ ने एक घटिया तरीन हरकत की है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हटाकर अपने नाम के ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम रख दिया लाहौर में। अब इस पे मरियम औरंगज़ेब कहती है जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है और किसी किस्म की तब्दीली ज़ेरे गौर नहीं है। पंजाब हुकूमत के माली साल 2025-2026 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। अमराज़ कल्ब और दीगर बीमारियों के आलमी मेयार के जदीद इलाज के लिए 14 नए अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में कायम होंगे। अब जनाब ये कह रही है मरियम औरंगज़ेब के नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हम सच्चे हैं, सके सवित्रे हैं। अब ज़रा आप देखें कि मरियम नवाज़ ने जिस बजट के बारे में कह रही है ना कि इस बजट के अंदर इसका नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसी बजट को पढ़ते हुए उसकी तकरीर में मरियम नवाज़ ने क्या कहा कि इसका नाम क्या है, ज़रा ये आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा। जो कि अपनी तरह का वाहिद हॉस्पिटल था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिल के अमराज बढ़ गए हैं, तो मैंने फैसला किया कि उसकी एक्सटेंशन एक और बनाई जाए।
तो मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तकमील के आखिरी मराहिल पे है। ये देखिए। जाओ फ्राडियो, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को। वो वहाँ पे बैठ के झूठ बोल रही है, एक मरियम वो ये कह रही है कि जी ये तो है ही नहीं, इसका नाम वही है, और दूसरी आके कह रही है जी ये नहीं, मेरे नाम के ऊपर है। यार अपना नाम लेते हुए भी शर्म नहीं आती? भाई अवाम का पैसा है, अवाम के पैसे से आप किसी चीज़ पे अपना नाम कैसे लिख सकते हैं? शर्म नहीं आती? तो बहुत ही घटिया हरकत है। कैसे हो सकता है? यानी कोई भी एक आम आदमी हो, आप उसे कहें जी अवाम के पैसे से हम फलानी चीज़ बना रहे हैं, आपके नाम पे रखना चाहते हैं, वो कहेगा नहीं यार मुझे माफ़ करें, आप मेरे नाम पे क्यों रखना चाहते हैं? अवाम के पैसे से बन रही किसी ऐसे कोई और नाम रख लें, आप मेरे नाम पे आप कैसे रख सकते हैं? और ये अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू अपने नाम पे चीज़ों के नाम रखवाते हैं और अवाम का पैसा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती और इन्हें शर्म आनी भी नहीं है। ये इसी तरह के और हमेशा से इसी तरह के। ये जो सियासतदानों के बच्चे हैं ना, ये बिलावल जरदारी हो गया, मरियम सफदर हो गई, और ये बिलावल की बहन हो गई छोटी, ये बाकी जो लटरम पटरम है, ये एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं या सियासतदानों के बच्चे हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये नौसरबाज हैं। इनकी मैंने एक तकरीर निकाली और मैं सुन के हैरान हो गया कि कैसे ये लोगों से क्या क्या वादे कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने लोगों को धोखा कैसे दिया। जरा ये भी आप सुनिए। 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो गए। थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा। बिजली के लिए आज से बिजली मुफ्त आपको बिजली आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। आपके जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। 1 रुपया भी नहीं देगा गरीब आदमी। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन वो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। ऐसे फ्रडिये हैं ना, ये खानदानी फ्रडिये हैं। हरकतें आप इनकी चेक करें, 200 यूनिट, 300 यूनिट, वो मरियम नवाज, हमदा शहबाज, और बिलावल, उसकी बहन अलीम खान, सारे लगे हुए जनाब आपको बिल नहीं आएगा, हुकूमत आपका बिल पे करेगी 300 यूनिट तक। वो बेचारा 100 यूनिट वाले को भी बिल आ रहा है, 200 यूनिट वाले को भी आ रहा है, 201 वाले की कमर तोड़ दी है इन्होंने, 300 यूनिट वाले का तो इन्होंने बेड़े ही करके रख दिया है। ये 300 यूनिट तक इन्होंने बिल नहीं लेना था। इलेक्शन से पहले इनके ये वादे थे और इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ? ज़रा ये हफीज़ पाशा साहब के अदाद-ओ-शुमार है और ये उनके अपने ज़ाती नहीं है, ये सर्वेज हुए हैं बाकायदा, ये इंटरनेशनल इदारों के अदाद-ओ-शुमार है। मैं आपके सामने रखने लगूँ, आप अंदाज़ा करें कितने खौफनाक हैं। पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है वो 6% से बढ़ के 22% तक चली गई है गुज़िश्ता चंद सालों में। ये तोहफ़ा दिया, फिर फील्ड मार्शल साहब आते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, जी हमने इकॉनमी ठीक कर दी है, हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। बेरोज़गारी 6% से बढ़ के 22% पे चली गई। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं पाकिस्तान में, जिनके पास तालीम है, उनकी बेरोज़गारी 34% तक पहुंच गई है। यानी अगर कोई 3 बंदे बैठे हुए हैं ना पढ़े लिखे, तो उनमें से 1 बेरोज़गार है। 30 अगर बैठे हुए हैं तो 10 बेरोज़गार है। 100 अगर बैठे हुए हैं तो 34 बेरोज़गार है। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बात मैं आपको बता रहा हूँ और ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। दुनिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। पाकिस्तान में 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, जिनमें 11 करोड़ से ज़ायद लोगों के बारे में डाटा है कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। 2 करोड़ नौजवान पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते, बिल्कुल ही वेले हैं, वो काम कर नहीं सकते, है ही कुछ नहीं करने के लिए। लोग रिस्क लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ये मुल्क छोड़ छोड़ के। जिन लोगों के पास रोज़गार है ना पाकिस्तान में, उनके बारे में भी एक डाटा है, ये भी बड़ा खौफनाक डाटा है। ये हफीज़ पाशा साहब इंटरव्यू दे रहे थे सोराब बरकत साहब को, तो वहाँ से भी डाटा इकट्ठा हुआ। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास आज रोज़गार है, उनकी जो आमदन है वो गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर, जब से ये पीडीएम की सरकार लाके बिठाई गई है, इन चंद सालों के अंदर वो 30% गिर गई है। यानी जो पैसा वो कमा रहे हैं उसकी आमदन 30% गिर गई है, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उनकी आमदन उस रफ्तार से नहीं बढ़ी, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 30% नीचे आ गया। अंदाज़ा करें अब आप, ये नाज़रीन हालात पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और ये हालात इन्होंने किए हैं। अब नाज़रीन एक और चीज़ मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ
कि गंडापुर साहब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं अमीर मुकाम का होटल तोड़ने में, जो दरिया के रास्ते में आता है। और उसकी वजह यह है कि अमीर मुकाम बहुत ताकतवर हैं और गंडापुर जो है वो ताकतवर से पंगा ले नहीं सकते इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा में अगर नाजायज़ होटल भी है ना और वो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज़ का है तो वो नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन पंजाब में अगर किसी का जायज़ कारोबार भी है ना और अगर उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दराज का भी है तो वो कारोबार भी तबाह हो जाएगा। यानी पंजाब के अंदर फार्मूला ये है कि कोई जायज़ काम और कारोबार भी कर रहा है तो उसको तबाह बर्बाद कर दो, अगर इसका कोई दूर का ताल्लुक भी या इसकी हमदर्दी भी अगर इमरान खान के साथ है तो। लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, अगर कोई गैर कानूनी, गैर आईनी और गलत काम भी करता है ना वहां पे तो भी गंडापुर कुछ नहीं कहेगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आना है, शायद ये फार्मूला अली अमीन गंडापुर अप्लाई नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर गौर करने का इंदिया दे दिया। ये अब्राहम अकॉर्ड इसको कहते हैं। अब्राहम अकॉर्ड है क्या जिस पे ख्वाजा आसिफ ने इंदिया दिया इंटरव्यू देते हुए कि जी हम इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। गौर करने का मतलब ये है कि जनाब अब हम अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं। अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअली दूसरा नाम है इसराइल को तस्लीम करने का। इसको नाम दिया गया था ताकि इसराइल को तस्लीम करने में नॉर्मलाइजेशन में ज़रा आसानी रहे मुमालिक को, तो अब्राहम अकॉर्ड का इसका नाम दे दिया गया था। तो अब वो ये कह रहे हैं जनाब अब्राहम अकॉर्ड इसराइल को तस्लीम करने का दूसरा नाम है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का उन्होंने दावा किया जी, अगर वो हो जाता है तो हम अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर गौर करेंगे। ये पाकिस्तान में एक नई डिबेट शुरू होने जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बार बार कोशिश की जा रही है कि लोगों को कायल किया जाए कि इसराइल को तस्लीम करने के मामला पे कैसे आगे बढ़ना है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आज की नहीं, चंद साल पुरानी सोच है और इसी सोच के नतीजे में इमरान खान साहब ज़ेरे अताब आना शुरू हुए थे। तो ये जो जिन है ये बोतल से बाहर आ रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।